गैस इक्वेशन हमने समझ ली और उस गैस इक्वेशन पर हमने समझा कि टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट से टेम्परेचर क्या है ये बात समझ आ गई, तो इसके बाद एक एक करके इस गैस इक्वेशन से हमारे सारे के सारे लॉ एक्सप्लेन हो जाते हैं। पहला लॉ कौन सा लॉ है? पहला लॉ बॉयल्स लॉ। क्या था बॉयल्स लॉ? पीवी इक्वल्स कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ गैस। मास भी नहीं बदलना, टेम्परेचर भी नहीं बदलना, तो पीवी इक्वल्स कांस्टेंट, या फिर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। एक्चुअल में ये था V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। प्रेशर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर घटा दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ा दोगे वॉल्यूम घट जाएगा। और इसको अगर हम ग्राफ में बनाएं, प्रेशर वॉल्यूम का अगर हम ग्राफ बनाएं, तो आप जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आया करता है? एक कर्व आता है पीवी, ये कहलाता पीवी ग्राफ। और अगर आप बना लें P और 1/V में, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसे कैसे लिख सकता हूं मैं? इसे मैं लिख सकता हूं, क्या इसे मैं लिख सकता हूं यहां से P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर आपने प्रेशर ले लिया y एक्सिस पर और x एक्सिस पर ही, x एक्सिस पर आपने V 1/V ही ले लिया, तो क्या बन गया? देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V बन गया। वैसे तो ये इसे हम कहेंगे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन मैं इस पूरे को एक सिंगल क्वांटिटी मान लूं तो क्या कहा जाएगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन। ये आपका बॉयल्स लॉ है। ठीक है, तो P और V का वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट क्यों बना रहता है, ये अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस पर। क्या है? प्रेशर ऑफ ए गैस 1/3 रो VRMS स्क्वायर, ओके, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस के लिए अगर हम अप्लाई करें तो प्रेशर 1/3 रो क्या होगा? मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम, है ना। और VRMS कितना निकाला था हमने? स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन M होल स्क्वायर। तो अब क्या बना देखिए, P इज इक्वल्स टू 1/3 M/V 3RT अपॉन M, करेक्ट। M से M कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। PV इज इक्वल्स टू क्या बना? RT बन गया। ठीक है, अब R क्या है यहाँ पर? R है V, यहां ले लिया ना इसमें ये, तो ये क्या है? यूनिवर्सल गैस। और कोई भी हो, हमें मतलब क्या है? हमें कांस्टेंट है। और बॉयल ने क्या कहा था कि टेम्परेचर को भी क्या रखो? कांस्टेंट रखो टेम्परेचर को भी। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर और आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आर और टी मल्टीप्लाई होकर भी क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या बना आपका? पीवी इक्वल्स कांस्टेंट, और यही है बॉयल्स लॉ। यही क्या है? बॉयल्स लॉ है। समझ आई बात? तो बॉयल तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इस बात को कि पी और वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट क्यों है, लेकिन प्रेशर इक्वेशन ड्राइव होने के बाद अब हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है। आइडियल गैस के लिए बात करते हैं फिलहाल हम ये। आइडियल गैस से रियल गैस होगी तो क्या चेंज हो जाएगा, बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? ये तो बना कौन सा? ये बना आपका बॉयल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन। अगला क्या है?